ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करती हैं, ये आमीटर है, इनकी रीडिंग निकालनी है जो हमें करंट बताता है। ये वोल्ट मीटर है जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। ये आपके पास सेल है, ये जो इसके बगल में रहता है इसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, स्मॉल आर। तो ये आपको बताना है। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये देखिए यहां से करंट स्टार्ट हुई, आप जानते हो ये पॉजिटिव प्लेट है, इसमें से करंट निकलती है। तो जैसे ही करंट यहां से निकली और यहां गई, यहां जाते ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो ये रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाता है, आपने पढ़ा होगा। अगर करंट सेम रहे, देखो इसमें करंट क्या है, सेम है, तो ये सीरीज में। तो पहले आप ये बताओ, ये तीनों पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पहले आप इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिएगा। कितना आ जाएगा सोचिए। तो इसको सॉल्व करने पे आप देखेंगे 2 ओम आ जाएगा। तो आप इस सब को हटाकर इनकी जगह मात्र एक लगा सकते हैं, यहां पर ये 2 ओम। ये इन तीनों का इक्विवेलेंट है 2 ओम। तो आप ये समझो ये तीनों नहीं है, केवल ये। अब आप ये बताइए, ये वाला और इन सबको हटा दो, केवल ये रहने दो, है ना। कहो तो समझाने का तरीका ये है कि मैं इन सबको हटा देता हूं और ये जो 2 ओम आया वो लगा देता हूं, आपको आसान लगेगा। 10 ओम 10 ओम 2 ओम 5 5, इन सब में करंट एक जैसी जा रही है। तो ये सब किस में हो गए, सीरीज में। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सबका सम। तो जितने भी रेजिस्टेंस हैं आप इन सबको ऐड कर दीजिएगा। कितना है, 10 प्लस 10 प्लस 2 5 5 और 2 2 5 5 और 2, ये भी तो है 2। तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 20 30 34 34 ओम रेजिस्टेंस आ गया आपके पास टोटल। पहला आंसर खत्म, 34 ओम आंसर आ गया। अब वो कह रहा बताओ इनकी रीडिंग क्या होगी। तो टोटल वोल्टेज मालूम है जो यहां से चल रही है और टोटल रेजिस्टेंस मालूम है। तो सेकंड पार्ट, करंट होता है V ओवर R। तो V कितना है वोल्टेज, 40 वोल्ट। टोटल R कितना है, 34। तो यहां से करंट निकल आई इतने एम्पियर टोटल, जो यहां से चल रही है। अब बताओ ये करंट जब यूं जाएगी और यहां आएगी तो यही तो करंट इसमें आ रही है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है इसकी रीडिंग बताओ आमीटर। तो जो करंट यहां से चली है वो यहां आ रही है, तो ये आमीटर A1 की रीडिंग हो गई। जो आमीटर क्या बताता है, करंट, तो A1 की रीडिंग आ गई। फिर कहता है A2 और A3 की रीडिंग बताओ। तो आप वहीं पे लौट जाओ दोबारा से। यहां क्या लगा हुआ था, 12, यहां 6, यहां 4, वहीं द्वारा से लौट जाओ। ये देखो करंट यहां से यहां आ रही है, ये टोटल। आप सबने पढ़ा है कि ये तीनों के तीनों, ये जो हैं ये सब किसमें हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो यहां लिख लो इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। करंट डिफरेंट होती है, डिवाइड हो जाती है, लेकिन ये सेम रहता है। तो आप कुछ मत करो, जो यहां करंट आ रही थी ये इंटू 2, जब ये तीनों नहीं थे, तीनों का इक्विवेलेंट ही तो है ये। तो आप पहले क्या करो, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो IR। इससे पहले इसको 1 मिनट के लिए दिमाग में से हटा दो, आप इसको हटा दो।
बताओ यही करंट इसमें आ रही थी, तो ये I इंटू 2 IR, तो ये आ गया IR। तो I कितना है, ये रहा, R कितना है 2, तो ये आपके पास 80/34 जो वोल्टेज आ गई है वो इसके अक्रॉस आ गई है ये। और आपको मालूम है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, इसका मतलब यही 12 वाले के अक्रॉस रहेगा, तो इसके अक्रॉस भी कितना रहेगा, इतना ही वोल्टेज। तो आप निकाल लो इसकी रीडिंग क्या है, A2 V इक्वल टू IR, तो V तो सेम रहेगा जो ये निकाला है आपने, I निकालना है मेरे को, और R कितना है 12, तो यहां से आपकी वैल्यू I की निकल आई A2 की रीडिंग, ये निकाल लो गया, समझ में आ गया। जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके अक्रॉस होगा, क्योंकि ये पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो आपने इसके अक्रॉस तो निकाल लिया था, वही इसके अक्रॉस होगा, तो आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है और रेजिस्टेंस मालूम है, करंट निकाल लो, तो ये A2 की रीडिंग आ गई। बिल्कुल यही तरीका है A3 की रीडिंग निकालने का, कैसे देखिए, देखिए यहां कर देती, ये हटा देता हूं। ये बताइए यहां पर मेरे पास क्या था 6 ओम, यहां क्या था 4 ओम, तो आपको मालूम है ये तीनों के सब क्या है पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने निकाला है वही बताइए इसके अक्रॉस होगा कि नहीं होगा, वही इसके अक्रॉस होगा, वही इसके अक्रॉस होगा, तो मुझे ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस मालूम है, वही इसके अक्रॉस है, लगा दो दोबारा से, कितना है, और रेजिस्टेंस कितना है 4, तो ये जो I निकलेगा ये A3 निकल आएगा, इसमें आमीटर की रीडिंग आ जाएगी, करंट बता देगा कितना जा रहा है। अगर यही चीज आपको 6 के क्रॉस निकालनी होती तो यहां 6 रख देता। मतलब मेन कलाकारी ये, पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, और जो करंट इधर से आ रही है इन तीनों का जो इक्विवेलेंट है ये वाला, वही इसमें जा रही है, तो इससे आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें आया वही इस पर है, वही इस पर है, वही इस पर है, इससे रीडिंग निकाल लो। अब वो कहता है आप रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बताओ इसमें, तो ये भी बहुत आसान है, देखो V इक्वल टू IR, तो V मुझे निकालना है, वोल्ट मीटर क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो ये I इधर से आ रही है ये बाहर निकलेगी तो इसमें भी I जाएगी भाई, इन्हीं में तो डिवाइड होगी, फिर द्वारा से I फिर बाहर निकल जाएगी मिलके, तो I आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, और R कितना है इसका 5, इसको सोल्व कर लो, इतने वोल्ट आपके पास इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। भाई I मालूम है तेरे को टोटल, और R मालूम है, तो I इंटू R निकला है। अब वो कह रहा है इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो देखो ये I करंट जो जा रहा है वो इसमें भी जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला ये होता है, ये जो आप IR देख रहे हो ना, इसको पोटेंशियल ड्रॉप कहती है, ठीक है, तो इससे आप निकाल लो इसको। तो कैसे निकालेंगे बताइए, तो आपको इसके अक्रॉस बताना है कि अब फाइनल रीडिंग क्या आ रही है यहां पर, तो बताओ E तो मालूम है 40 वोल्ट, I कितना जा रहा है इसमें निकाल चुके हैं हम टोटल, और R कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल के बगल में लगा रहता है 2, तो ये आपको इसकी रीडिंग मालूम पड़ जाएगी कितनी आ रही है, ठीक है। और पोटेंशियल ड्रॉप निकालना हो यहां पर तो IR निकाल लो, R मालूम है, I मालूम है। क्लियर हो गया सारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अगर आप कर लो तो आप ये मान के चलो कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको क्वेश्चंस में।
अब मैं आपको एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता दे रहा हूं, उसको आप सॉल्व करके देख लो। लिखिए, पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं यहां पर। देखो क्वेश्चन ये है कि यहां पर आपको ये दे रखा है ना, और इसके बगल में रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम, ये दिया है 20 वोल्ट। यहां एक और 2 1 ओम 1 ओम ये दे रखी, यहां भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, या इसको थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं, ये 2 ओम है। ये क्वेश्चन मैंने बना दिया है, ये सब 1 ओम 1 ओम है। तो आपसे ये पूछ रहा है, ये बताओ कि यहां पर रीडिंग क्या होगी, A1, इसमें बताओ रीडिंग कितनी होगी, A2, इसकी रीडिंग बताओ कितनी होगी, A3, और ये बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये क्या है, इसके बगल में, सेल के बगल में, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। तो आपको यहां पर निकालना है A1, A2, A3 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ये आप निकाल के देख लो, है ना, इसी से मिलता जुलता सवाल है।